इस विश्व में केवल शरीर मरते हैं, लेकिन आत्मा अविनाशी है। शरीर के मरने पर भी आत्मा नहीं मरती। भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि आत्मा ना कभी जन्म लेती है और ना ही कभी मरती है। वो अजन्म, नित्य, सनातन और पुरातन है, जो शरीर के मारे जाने के बाद भी नहीं मरती है। जो सचमुच ज्ञानी होते हैं वो ना उनका शोक करते हैं जो मर गए हैं, और ना ही उनका शोक करते हैं जो अभी जिंदा हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जो मर गया है वो फिर से जन्म लेगा और जो अभी जीवित है वो अवश्य ही मर जाएगा। मरने वाला फिर से जन्म लेगा, क्योंकि केवल शरीर का नाश होता है। शरीर के अंदर जो आत्मा है वो कभी नहीं मरती, क्योंकि आत्मा को तो ना कोई शस्त्र काट सकता है और ना ही उसे अग्नि जला सकती है, ना ही जल गला सकता है और ना ही वायु उसे सुखा सकती है। हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। आप नियमित प्रातः 5 बजे हमारे चैनल पर आषाढ़ मास महात्म्य की कथाएं श्रवण करते हैं। साथ ही सभी वारों से जुड़ी कथाएं व अन्य देवी देवताओं से जुड़ी व्रत कथा, तिथि ज्ञान इत्यादि की जानकारी भी हमारे चैनल के द्वारा आपको दी जाती है। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही कर ले। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर ले, जिससे आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। भक्तों, आपने कल के अध्याय में अनंत वासुदेव की महिमा तथा पुरुषोत्तम क्षेत्र के महात्म का उपसंहार की कथा श्रवण की थी। साथ ही कंडु मुनि का चरित्र और मुनि पर भगवान पुरुषोत्तम की कृपा का भी वृतांत श्रवण किया था। आज के इस अध्याय में हम मुनियों का भगवान के अवतार के संबंध में प्रश्न और श्री व्यास जी द्वारा उसका उत्तर, भगवान के अवतार का उपक्रम, भगवान का अवतार, गोकुल गमन, पूतना वध, सकट भंजन, यमलार्जुन उद्धार, गोपों का वृंदावन गमन तथा बलराम और श्री कृष्ण का बछड़े चराना की महिमा का वृतांत श्रवण करेंगे। तो भक्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मुनि बोले, पुरुष श्रेष्ठ व्यास जी, आपने भारतवर्ष तथा पुरुषोत्तम क्षेत्र के अद्भुत गुणों का वर्णन किया। इस क्षेत्र के उत्तम महत्व को सुनकर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। हमारे मन में बहुत दिनों से एक संदेह है, उसका निवारण करने वाला आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। हम भूतल पर श्री कृष्ण, बलदेव और सुभद्रा के अवतार का रहस्य सुनना चाहते हैं। वीरवर श्री कृष्ण और बलभद्र किस लिए अवतीर्ण हुए थे? वे वसुदेव के पुत्र होकर नंद के घर में क्यों रहे? यह मर्तलोक सर्वथा निहसार है, इसमें अधिकतर दुख ही भरा है। यह पानी के बुलबुले की भांति अत्यंत चंचल, क्षण भंगुर है। इसकी भयंकरता इतनी बड़ी हुई है, उसका विचार आते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे संसार में उन्हें जन्म ग्रहण करने की क्या आवश्यकता थी? इस भूतल पर अवतीर्ण हो उन्होंने जो जो लीलाएं की, उनका विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। उनका संपूर्ण चरित्र अद्भुत और अलौकिक है। भगवान संपूर्ण देवताओं के स्वामी एवं सुरश्रेष्ठ हैं और पृथ्वी को उत्पन्न करने वाले तथा अविनाशी परमात्मा हैं। उन्होंने अपने दिव्य स्वरूप को मनुष्यों के बीच में कैसे प्रकट किया? जो भगवान संपूर्ण जंगम प्राणियों की गति है, वे मानव शरीर में कैसे आए? इसे देवता और दैत्य भी बड़े आश्चर्य की बात मानते हैं। महामुने, आप भगवान विष्णु के आश्चर्यजनक अवतार की कथा सुनाइए। भगवान के बल और पराक्रम विख्यात हैं, उनके तेज की कोई माप नहीं है। वे अपने अलौकिक चरित्रों के द्वारा आश्चर्य रूप जान पड़ते हैं। आप उनके तत्व का वर्णन कीजिए। भगवान पुरुषोत्तम देवताओं की पीड़ा दूर करने वाले और सर्वव्यापी हैं, जगत के रक्षक और सर्वलोक महेश्वर हैं। संसार की सृष्टि, पालन और संहार सब वे ही करते हैं। वे ही सब लोगों को सुख देने वाले हैं। वे अक्षय, सनातन, अनंत, क्षय और वृद्धि से रहित, निर्लेप, निर्गुण, सूक्ष्म, निर्विकार, निरंजन, समस्त उपाधियों से रहित, सत्ता मात्र रूप से स्थित, अविकारी, विभु, नित्य, अचल, निर्मल, व्यापक, नित्य तृप्त, निरामय तथा शाश्वत परमात्मा है। सतयुग में उनका विशुद्ध हरि नाम सुना जाता है।
देवताओं में वे वैकुंठ और मनुष्यों में श्री कृष्ण नाम से विख्यात हैं। उन्हीं परमेश्वर की भूत और भविष्य लीलाओं को, जिनका रहस्य अत्यंत गहन है, हम सुनना चाहते हैं। व्यास जी बोले, जो संपूर्ण देवताओं के स्वामी, सबकी उत्पत्ति के कारण, पुराण पुरुष, सनातन, अविनाशी, चतुर्वेद स्वरूप, निर्गुण, गुण रूप, परम महान, परम गुरु, वरेण्य, असीम, यज्ञांग और देवता आदि के प्रियतम हैं, उन भगवान विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनसे लघु और जिनसे महान दूसरा कोई नहीं है। जिन अजन्मा प्रभु ने संपूर्ण चराचर जगत को व्याप्त कर रखा है, जो आविर्भाव, तिरोभाव, दृष्ट और अदृष्ट से विलक्षण है, सृष्टि और संहार को भी जिनका स्वरूप बतलाया है, उन आदिदेव परम ब्रह्म परमात्मा को मैं समाधि के द्वारा प्रणाम करता हूँ, जो संपूर्ण विकारों से रहित, शुद्ध, नित्य, सदा एक रूप रहने वाले और विजयी हैं। उन परमात्मा श्री विष्णु को नमस्कार है, जो हिरण्यगर्भ, हरि, शंकर तथा वासुदेव कहलाते हैं, जिनसे समस्त प्राणियों का तरण तारण होता है। जो सृष्टि, पालन और संहार करने वाले हैं, उन भगवान को नमस्कार है, जो एक होते हुए भी अनेक रूपों में प्रकट होते हैं, स्थूल और सूक्ष्म, व्यक्त और अव्यक्त, जिनके स्वरूप हैं और जो मोक्ष के कारण हैं, उन भगवान विष्णु को नमस्कार है, जो जगन्मय है, जगत की सृष्टि, पालन और संहार के मूल कारण है, उन परमात्मा भगवान विष्णु को नमस्कार है, जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर, संपूर्ण विश्व के आधारभूत, समस्त प्राणियों के भीतर विराजमान है और अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले हैं, उन भगवान पुरुषोत्तम को प्रणाम है, जो वास्तव में अत्यंत निर्मल ज्ञान स्वरूप होते हुए भी ब्रह्मपूर्ण दृष्टि के कारण भिन्न भिन्न पदार्थों के रूप में स्थित दिखाई देते हैं, जिनका आदि नहीं है, जो संपूर्ण जगत के ईश्वर, अजन्मा, अक्षय और अविनाशी हैं, उन भगवान श्री हरि को नमस्कार करके मैं उनके अवतार की कथा आरंभ करता हूँ। पूर्व काल में दक्ष आदि श्रेष्ठ मुनियों के पूछने पर कमल योनि भगवान ब्रह्मा ने जो कुछ कहा था, वही मैं आप लोगों से कहूँगा, जो अपने चारों मुखों से ऋग, शाम आदि चारों वेदों का उच्चारण करते हुए तीनों लोकों को पवित्र करते हैं, जिनका प्रादुर्भाव एकावर्ण के जल से हुआ था, असुरगण जिनके यज्ञों का लोप नहीं कर पाते, उन भगवान ब्रह्मा जी को प्रणाम करके मैं उन्हीं की कही हुई कथा आरंभ करता हूँ, जिन्होंने सृष्टि के उद्देश्य से धर्म आदि को प्रकट किया है। उन अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी के संपूर्ण मत का ही मैं वर्णन करूंगा। तत्वदर्शी मुनियों ने जल को नार कहा है। वह नार पूर्व काल में भगवान का अयन निवास स्थान हुआ, इसलिए वे नारायण कहलाते हैं। वे भगवान नारायण सबको व्याप्त करके स्थित हैं। वे ही सगुण और निर्गुण कहलाते हैं। वे दूर भी हैं और समीप भी। उनकी वासुदेव संज्ञा है। ममता का त्याग करने पर ही उनका साक्षात्कार होता है। उनमें रूप और वर्ण आदि काल्पनिक भाव नहीं है। वे सदा शुद्ध, सुप्रतिष्ठित और एक रूप हैं। जब जब धर्म की हानि और अधर्म का उत्थान होता है, तब तब वे अपने आप को संसार में प्रकट करते हैं। पूर्व काल में उन्हीं प्रजापालक भगवान ने वाराह रूप धारण करके थूथुन से जल को हटाया और रसातल में डूबी हुई पृथ्वी को अपनी एक दाढ़ से कमल के फूल की भांति ऊपर उठा लिया। उन्होंने ही नृसिंह रूप धारण करके हिरण्यकशिपु का वध किया और विप्रचित्ति आदि अन्य दामनों को भी मार गिराया। फिर वामन अवतार लेकर माया से बलि को बांधा और दैत्यों को जीतकर तीनों लोगों को अपने 3 पगों में ही नाप लिया। वे ही भृगुवंश में परम प्रतापी जमदग्नि कुमार परशुराम के रूप में उत्पन्न हुए, जिन्होंने पिता के वध का बदला लेने के लिए क्षत्रियों का संहार कर डाला। उन्हीं भगवान ने अत्रि कुमार प्रतापी दत्तात्रेय के रूप में अवतीर्ण हो महात्मा अर्लक को अष्टोयांग का उपदेश दिया। त्रेता में दशरथ नंदन श्री राम के रूप में प्रकट होकर उन्होंने ही त्रिभुवन को भय देने वाले रावण का युद्ध में संहार किया। प्रलय काल में जब सारी सृष्टि एक वर्ण में निमग्न हो गई, उस समय देवलोकों के भी देवता जगतपति श्री विष्णु 1 सहस्त्र युगों तक शेष नाग की सैया पर सोते रहे। वास्तव में वे योग निद्रा का आश्रय ले अपनी योग महिमा में स्थित हो गए थे। संपूर्ण चराचर जगत को उन्होंने अपने उदर में स्थापित कर रखा था। जनलोक निवासी सिद्ध और महर्षि उनकी स्तुति करते थे। उसी समय उनकी नाभि से एक कमल का फूल प्रकट हुआ, जो दिशा रूपी पत्रों से सुशोभित, अग्नि और सूर्य के समान तेजोमय और पर्वत रूपी
केसरों से अलंकृत था। सुवर्णमय मेरुगिरी उसका केसर का मध्य भाग था। वह कमलगी पितामह ब्रह्मा जी का सुंदर ग्रह था। उसी में 4 मुखों वाले देवाधिदेव ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उस समय भगवान विष्णु के कानों की मैल से 2 महाबली महापराक्रमी दानव उत्पन्न हुए, जो ब्रह्मा जी को मार डालने के लिए उद्यत हो गए। उनका नाम मधु और कैटभ था। भगवान ने समुद्र रूपी शयन ग्रह में उठकर उन दोनों दुर्सद दैत्यों का वध किया। ये तथा और भी भगवान की असंख्य लीलाएं हैं, जिनकी मैं गणना नहीं कर सकता। इस समय अजन्मा भगवान के जिस अवतार का प्रसंग चल रहा है वह मथुरा में हुआ था। इस प्रकार भगवान की सात्विक मूर्ति है, वही अवतार धारण करती है। वह प्रद्युम्न नाम से विख्यात है और सदा रक्षा कार्य में संलग्न रहती है। वह भगवान वासुदेव की इच्छा के अनुसार देवता, मनुष्य और तिर्यक योनि में अवतीर्ण होती है और उसी के अनुकूल स्वभाव बना लेती है। भक्त पुरुषों द्वारा पूजित होने पर भी उनकी मनोवांछित कामनाओं को भी पूर्ण करती है। इस तरह मैंने यहाँ भगवान के अवतार का रहस्य बतलाया है। भगवान विष्णु यद्यपि कृतकृत्य हैं, उन्हें कुछ करना अथवा पाना नहीं है, तो भी वे लोक कल्याण के लिए ही मानव रूप में प्रकट हुए थे। व्यास जी कहते हैं, मुनिवरों, अब मैं संक्षेप से श्री हरि के अवतार का वर्णन करता हूँ, सुनो। भगवान इस पृथ्वी का भार उतारने की इच्छा से अवतार लेते हैं। जब जब अधर्म की वृद्धि होती है और धर्म का ह्रास होने लगता है, तब तक भगवान जनार्दन अपने स्वरूप के 2 भाग करके यहाँ अवतीर्ण होते हैं। साधु पुरुषों की रक्षा, धर्म की स्थापना, दुष्टों तथा अन्य देवद्रोहियों का दमन और प्रजा वर्ग का पालन करने के लिए वे प्रत्येक युग में अवतार धारण करते हैं। पहले की बात है, यह पृथ्वी अत्यंत भार से पीड़ित हो मेरु पर्वत पर देवताओं के समाज में गई और ब्रह्मा आदि सब देवताओं को प्रणाम करके खेद एवं करुणा मिश्रित वाणी में अपना सब हाल सुनाने लगी। सुवर्ण के गुरु अग्नि, गौओं के गुरु सूर तथा मेरे गुरु संपूर्ण लोगों के वंदनीय भगवान नारायण हैं। इस समय ये कालनेमी आदि दैत्य मत्र लोक में जन्म लेकर दिन रात प्रजा को कष्ट देते हैं। सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु ने जिस कालनेमी नामक महान असुर का वध किया था, वही अब उग्रसेन कुमार कंस के रूप में उत्पन्न हुआ है। अरिष्ट, धेनुक, केसी, प्रलम्ब, नरक, सुंदासुर, अत्यंत भयंकर बलि कुमार, बाणासुर तथा और भी वे महापराक्रमी दुरात्मा दैत्य राजाओं के घर में उत्पन्न हुए हैं। उन्हीं की मैं गणना नहीं कर सकती। दिव्य मूर्तिधारी देवताओं, इस समय मेरे ऊपर महाबली और गर्वीले दैत्यों की अनेक औचढ़ी सेनाएं हैं। सुरेश्वरों, मैं आप लोगों को बताए देती हूँ कि उन सब दैत्यों के भारी भार से पीड़ित होने के कारण अब मुझ में अपने को धारण करने की शक्ति नहीं रह गई। अतः आप लोग मेरा भार उतारिए। पृथ्वी का यह वचन सुनकर संपूर्ण देवताओं ने उसका भार उतारने के लिए ब्रह्मा जी को प्रेरित किया। तब ब्रह्मा जी बोले, देवताओं, पृथ्वी जो कुछ कहती है वह सब ठीक है। वास्तव में मैं महादेव जी और तुम लोग भगवान नारायण के ही स्वरूप हूँ। भगवान की जो विभूतियाँ हैं, उन्हीं की परस्पर न्यूनता और अधिकता बात बाधक रूप से आहा करती है। इसलिए आओ हम लोग क्षीर सागर के उत्तर तट पर चलते हैं और वहाँ श्री हरि की आराधना कहकर ये सब वृतांतुल से निवेदन करें। वे सबकी आत्मा है, संपूर्ण जगत उनका ही रूप है। वे सदा ही जगत का कल्याण करने के लिए अपने अंश से अवतार ले धर्म की स्थापना करते हैं। यूँ कहकर ब्रह्मा जी संपूर्ण देवताओं के साथ क्षीर सागर के तट पर गए और एकाग्रचित होकर भगवान गरुड़ध्वज की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, सहस्त्र मूर्ते, आपको बारंबार नमस्कार है। आपके सहस्त्रों बाहें, अनेक मुख और अनेक चरण हैं। आप जगत की सृष्टि, पालन और संहार में संलग्न रहते हैं। अप्रमेय परमेश्वर, आपको बारंबार नमस्कार है। भगवान, आप सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म, परम महान और बड़े गुरुओं में भी अधिक गौरवशाली हैं। आप प्रकृति, समष्टि, बुद्धि, अहंकार तथा वाणी के भी प्रधान मूल हैं। अपरा प्रकृति में संपूर्ण जगत आपका ही स्वरूप है। आप हम पर प्रसन्न होइए। देव, यह पृथ्वी आपकी शरण में आई है। इस समय भूतल पर जो बड़े बड़े असुर उत्पन्न हुए हैं, उनके द्वारा पीड़ित होने से इसके पर्वत रूपी बंधन शिथिल पड़ गए हैं। आप संपूर्ण जगत के परम आश्रय हैं। आपकी महिमा अपरंपार है। अतः यह वसुधा अपना भार उतरवाने के लिए आपकी ही सेवा में उपस्थित हुई है। हम लोग भी यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये इंद्र, दोनों अश्वनी कुमार, वरुण, रुद्र, वसु, आदित्य, वायु, अग्नि तथा अन्य संपूर्ण देवता भी यहाँ खड़े हैं। देवेश्वर,
मुझे तथा इन देवताओं को जो कुछ करना है उसके लिए आज्ञा दीजिए। आपके ही आदेश का पालन करते हुए हम लोग सदा दोषों से मुक्त रहेंगे। ब्रह्मा जी के इस प्रकार स्तुति करने पर परमेश्वर भगवान विष्णु ने अपने श्वेत और कृष्ण 2 केस उखाड़े और देवताओं से कहा, ये मेरे 2 केस भूतल पर अवतार ले पृथ्वी के भार और क्लेश का नाश करेंगे। संपूर्ण देवता भी अपने अंश से पृथ्वी पर अवतीर्ण हो, पहले से उत्पन्न हुए उन्मत्त दैत्यों के साथ युद्ध करें। इसमें संदेह नहीं है कि नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से चूर्ण होकर संपूर्ण दैत्य नष्ट हो जाएंगे। वसुदेव की पत्नी जो देवकी देवी हैं, उनके 8वें गर्भ से मेरा यह श्याम केस प्रकट होगा। भूतल पर अवतीर्ण हो यह काल नेमी के अंश से उत्पन्न हुए कंस का वध करेगा। यूँ कहकर भगवान श्री हरि अंतर्ध्यान हो गए। अदृश्य हो जाने पर उन परमात्मा को प्रणाम करके संपूर्ण देवता मेरु पर्वत के शिखर पर चले गए और वहां से पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए। एक दिन महर्षि नारद ने कंस से जाकर कहा, देवकी के 8वें गर्भ से भगवान विष्णु उत्पन्न होंगे जो तुम्हारा वध करेंगे। यह सुनकर कंस को बड़ा क्रोध हुआ और उसने देवकी तथा वसुदेव को कारागृह में बंदी बना लिया। वसुदेव ने यह प्रतिज्ञा की थी कि देवकी के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा उसे मैं स्वयं लाकर दे दिया करूंगा। इसके अनुसार उन्होंने अपना प्रत्येक पुत्र कंस को अर्पित कर दिया। सुना गया है प्रथम उत्पन्न हुए 6 गर्भ हिरण्यकशिपु के पुत्र थे, जिन्हें भगवान विष्णु की प्रेरणा से योग निद्रा में क्रमशः देवकी के उदर में स्थापित किया गया था। योग निद्रा भगवान विष्णु की महामाया है, जिसने अविद्या रूप से संपूर्ण जगत को मोहित कर रखा है। उससे श्री हरि ने निद्रे तू मेरी आज्ञा से जा और पातालवासी 6 गर्भों को एक एक करके देवकी के गर्भ में पहुंचा दे। ये सब कंस के हाथ से मारे जाएंगे। तत्पश्चात मेरा शेष नामक अंश अपने अंशांश से देवकी के उदर में 7वें गर्भ के रूप में प्रकट होगा। वसुदेव जी की दूसरी भार्या रोहिणी आजकल गोकुल में रहती है। तू प्रसव काल में वह गर्भ रोहिणी के उदर में डाल देना। उसके विषय में लोग यही कहेंगे कि देवकी का 7वां गर्भ भोजराज कंस के डर से गिर गया। गर्भ का संकर्षण होने से रोहिणी का वह वीर पुत्र लोक में संकर्षण नाम से विख्यात होगा। उसके शरीर का वर्ण श्वेतगिरी के शिखर की भांति गौर होगा। तदंतर मैं देवकी के उदर में प्रवेश करूंगा। उस समय तुझे भी यशोदा के गर्भ में अविलंब प्रवेश करना होगा। वर्षा ऋतु में श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आधी रात के समय मेरा प्रादुर्भाव होगा और तू 9वीं तिथि में यशोदा के गर्भ में जन्म लेगी। उस समय वसुदेव मेरी शक्ति से प्रेरित होकर मुझे तो यशोदा की सैया पर पहुंचा देंगे और तुझे देवकी के पास ले आएंगे। फिर कंस तुझे लेकर पत्थर की शिला पर पछाड़ेगा, किंतु तू उसके हाथ से निकलकर आकाश में ठहर जाएगी। यूँ कहने पर इंद्र मेरे गौरव का स्मरण करके तुझे 100 बार प्रणाम करेंगे और विनीत भाव से अपनी बहन बना लेंगे। फिर तू शुंभ निशुंभ आदि सहस्त्र दैत्यों का वध करके अनेक स्थान बनाकर सारी पृथ्वी की शोभा बढ़ाएगी। भूति, संतनि, कीर्ति, कांति, पृथ्वी, धृति, लज्जा, पुष्टि, ऊषा तथा अन्य जो भी स्त्री नामधारी वस्तु हैं, वह सब तू ही है। तू प्रातः काल और अपराह्न में तेरे सामने मस्तक झुकाएंगे और तुझे आर्या, दुर्गा, वेद गर्भा, अंबिका, भद्रा, भद्रकाली, क्षेम्या तथा क्षेमंकरी आदि कहकर तेरी स्तुति करेंगे। उनके समस्त मनोरथ मेरे प्रसाद से सिद्ध हो जाएंगे। जो लोग भक्ष्य, भोज आदि पदार्थ से तेरी पूजा करेंगे, उन मनुष्यों पर प्रसन्न होकर तू उनकी समस्त अभिलाषाएं पूर्ण करेगी। वे सब लोग सदा मेरी कृपा से निश्चय ही कल्याण के भागी होंगे। अतः देवी, जो कार्य मैंने तुझे बताया है उसे पूर्ण करने के लिए जा। व्यास जी कहते हैं, देवाधिदेव श्री हरि ने पहले जैसा आदेश दिया था उसके अनुसार जगत जननी योग माया ने देवकी के उदर में क्रमशः 6 गर्भ स्थापित किए और 7वें को खींचकर रोहिणी के उदर में डाल दिया। तदंतर तीनों लोगों का उपकार करने के लिए साक्षात श्री हरि ने देवकी के गर्भ में प्रवेश किया और उसी दिन योग निद्रा यशोदा के उदर में प्रविष्ट हुई। भगवान विष्णु के अंश के भूतल पर आते ही आकाश में ग्रहों की गति यथावत होने लगी। समस्त ऋतुएं सुखदायिनी हो गई। देवकी के शरीर में इतना तेज आ गया कि कोई उनकी ओर आंख उठाकर देख भी नहीं सकता था। देवतागण स्त्री पुरुष से अदृश्य रहकर अपने उदर में श्री विष्णु को धारण करने वाली माता देवकी का प्रतिदिन स्तवन करने लगे। देवता बोले, देवी तुम स्वाहा, तुम सुधा और तुम विद्या, सुधा और ज्योति हो।
इस पृथ्वी पर संपूर्ण लोगों की रक्षा करने के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है। तुम प्रसन्न होकर संपूर्ण जगत का कल्याण करो। हमारी प्रसन्नता के लिए उन परमेश्वर को अपने गर्भ में धारण करो जिन्होंने स्वयं संपूर्ण जगत को धारण कर रखा है। इस प्रकार देवताओं द्वारा की हुई स्तुति को सुनती हुई माता देवकी ने जगत की रक्षा करने वाले कमल नयन भगवान विष्णु को अपने गर्भ में धारण किया। तदंतर वह शुभ समय उपस्थित हुआ जबकि समस्त विश्व रूपी कमल को विकसित करने के लिए महात्मा श्री विष्णु रूपी सूर्य देव का देवकी रूपी प्रभात वेला में उदय हुआ। आधी रात का समय था। मेघ मंद मंद स्वर में गरज रहे थे। शुभ मुहूर्त में भगवान जनार्दन प्रकट हुए। उस समय संपूर्ण देवता फूलों की वर्षा करने लगे। विकसित नील कमल के समान श्याम वर्ण श्री वत्स चिन्ह से सुशोभित वक्ष स्थल वाले चतुर्भुज बालक को उत्पन्न हुआ देख परम बुद्धिमान वसुदेव जी ने उल्लास पूर्ण वचनों में भगवान का स्तवन किया और कंस से भयभीत होकर कहा, शंख चक्र एवं गदा धारण करने वाले देवेश्वर, मैंने जान लिया है आप साक्षात भगवान हैं, परंतु देव आप मुझ पर कृपा करके अपने इस दुर्भ रूप को छिपा लीजिए। आप मेरे भवन में अवतीर्ण हुए हैं, यह बात जान लेने पर कंस अभी मुझे कष्ट देगा। देवकी बोली, जिनके अनंत रूप हैं, यह संपूर्ण विश्व जिनका ही स्वरूप है, जो गर्भ में स्थित होकर भी अपने शरीर से संपूर्ण लोगों को धारण करते हैं तथा जिन्होंने अपनी माया से ही बाल रूप धारण किया है, वे देवदेव प्रसन्न हो। सर्वात्मन आप अपने इस चतुर्भुज रूप का उपसंहार कीजिए। दैत्यों का संहार करने वाले देवेश्वर, आपके इस अवतार का वृतांत कंस न जानने पाए। श्री भगवान बोले, देवी पूर्व जन्म में तुमने मुझ जैसे पुत्र की पाने की अभिलाषा से जो मेरा स्तवन किया था वह आज सफल हो गया, क्योंकि आज मैंने तुम्हारे उदर से जन्म लिया है। मुनिवरों, ये कहकर भगवान मौन हो गए तथा वसुदेव जी ने रात में उन्हें लेकर घर से बाहर निकले। वसुदेव जी के जाते समय पहरा देने वाले मथुरा के द्वारपाल योग निद्रा के प्रभाव से अचेत हो गए। उस रात में बादल वर्षा कर रहे थे। यह देख शेषनाग ने छत्र की भांति अपने वनों से भगवान को ढक लिया और वे वसुदेव जी के पीछे पीछे चलने लगे। मार्ग में अत्यंत गहरी यमुना बह रही थी। उनके जल में नाना प्रकार की सैकड़ों लहरें उठ रही थी, किंतु भगवान विष्णु को ले जाते समय वसुदेव जी के घुटनों तक होकर बहने लगी। वसुदेव जी ने उसी अवस्था में यमुना को पार किया। उन्होंने देखा नंद आदि बड़े बूढ़े गोप राजा कंस का कर लेकर यमुना के तट पर आए हुए हैं। इसी समय यशोदा जी ने भी योग माया को कन्या रूप में जन्म दिया, परंतु वे योग निद्रा से मोहित थी, अतः पुत्र है या पुत्री इस बात को न जान सकी। प्रसूति गृह में और भी जो स्त्रियां थीं, वे सब निद्रा के कारण अचेत पड़ी थीं। वसुदेव जी ने चुपके से अपने बालक को यशोदा की सैया पर सुला दिया और कन्या को लेकर तुरंत लौट आए। जागने पर यशोदा ने देखा मेरे नील कमल के समान सुंदर बालक हुआ है। इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। वसुदेव जी भी कन्या को लेकर अपने घर लौट आए और देवकी को सैया पर सुलाकर पहले की भांति बैठे रहे। इतने में बालक के रोने का शब्द सुनकर पहरा देने वाले द्वारपाल सहसा उठकर खड़े हो गए। उन्होंने देवकी के संतान होने का समाचार कंस से निवेदन किया। कंस ने शीघ्र ही वहां पहुंचकर उस बालिका को उठा लिया। देवकी रुंधे हुए कंठ से छोड़ दो इसे, ये कहकर इसे रोकती रह गई। कंस ने उस कन्या को एक शिला पे दे मारा, किंतु वह आकाश में ठहर गई और आयुधों सहित 8 बड़ी बड़ी भुजा वाली देवी के रूप में प्रकट हुई। उसने ऊंचे स्वर में अट्टहास किया और कंस से रोष पूर्वक कहा, ओ कंस, मुझे पटकने से क्या लाभ हुआ? वो तेरा वध करेंगे, वे प्रकट हो चुके हैं। देवताओं के सर्वस्वभूत वे श्री हरि पूर्व जन्म भी तेरे काल थे। इन सब बातों पर विचार कर तू शीघ्र ही अपने कल्याण का उपाय कर। यूँ कहकर देवी कंस के देखते देखते आकाश मार्ग से चली गई। उसके शरीर पर दिव्य हार, दिव्य चंदन और दिव्य आभूषण शोभा पा रहे थे और सिद्धगढ़ उसकी स्तुति कर रहे थे। तदंतर कंस के मन में बड़ा उद्वेग हुआ। उसने प्रलंब और केसी आदि समस्त प्रधान असुरों को बुलाकर कहा, महाबाहु प्रलंब, केसी, धेनुक और पूतना, अरिष्ट आदि अन्य सब वीरों के साथ तुम लोग मेरी बात सुनो। दुरात्मा देवताओं ने मुझे मार डालने का यत्न आरंभ किया, किंतु वे मेरे पराक्रम से भली भांति पीड़ित हो चुके हैं, अतः मैं उन वीरों की श्रेणी में नहीं गिनता। दैत्य वीरों, मुझे तो कन्या की कही हुई बात आश्चर्य सी प्रतीत होती है। देवता मेरे विरुद्ध प्रयत्न कर रहे हैं, यह जानकर मुझे हंसी आ रही है। तथापि दैत्येश्वरों, अब हमें उन दुष्टों का और अधिकार अपकार करने की चेष्टा करनी चाहिए। देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुई बालिका ने भी यही कहा था।
कि भूत भविष्य और वर्तमान के स्वामी विष्णु, जो पूर्व जन्म में भी मेरी मृत्यु के कारण बन चुके हैं, कहीं न कहीं उत्पन्न हो गए हैं। अतः इस भूतल पर बालकों के दमन का हमें विशेष प्रयत्न करना चाहिए। जिस बालक में बल की अधिकता जान पड़े उसे यत्नपूर्वक मौत के घाट उतार देना चाहिए। असुरों की ऐसी आज्ञा देकर कंस अपने घर गया और विरोध छोड़कर वसुदेव तथा देवकी से बोला, मैं आप दोनों के इतने बालक व्यर्थ ही मारे, मेरे नाश के लिए कोई दूसरा ही बालक उत्पन्न हुआ है। आप लोग संताप न करें, आपके बालकों की भवितव्यता ही ऐसी थी, आयु पूरी होने पर कौन नहीं मारा जाता। इस प्रकार संतावना दे कंस ने उन दोनों के बंधन खोल दिए और उन्हें सब प्रकार से संतुष्ट किया। तत्पश्चात वह अपने महल के भीतर चला गया। बंधन से मुक्त होने पर वसुदेव जी नंद के छकड़े के पास आए। नंद बड़े प्रसन्न दिखाई दिए। मुझे पुत्र हुआ यह सोचकर वे फूले नहीं समाते थे। वसुदेव जी ने भी कहा, बड़े सौभाग्य की बात है कि इस समय वृद्धावस्था में आपको पुत्र हुआ है। अब तो आप लोगों ने राजा का वार्षिक कर चुका दिया होगा, जिसके लिए यहाँ आए थे वह काम पूरा हो गया। यहाँ किसी श्रेष्ठ पुरुष को अधिक नहीं ठहरना चाहिए। नंद जी, जब कार्य हो गया तब आप लोग यहाँ क्यों बैठे हैं? शीघ्र ही अपने गोकुल में जाइए। वहाँ रोहिणी के गर्भ से उत्पन्न मेरा भी एक बालक है, उसका भी अपने ही पुत्र की भांति लालन पालन कीजिएगा। वसुदेव जी के यो कहने पर नंद आदि गोप छकड़े पर सामान लादकर वहां से चल दिए। उनके गोकुल में रहते समय रातों में बालकों की हत्या करने वाली पूतना आई और सोए हुए कृष्ण को लेकर अपना स्तन पिलाने लगी। पूतना रात में जिस जिसके मुख में अपना स्तन डालती थी उस बालक का शरीर क्षण भर में निर्जीव हो जाता था। श्री कृष्ण ने उसके स्तन को दोनों हाथों से पकड़कर खूब जोर से दबाया और क्रोध में भरकर उसके प्राणों सहित दूध पीना आरंभ किया। उस राक्षसी के शरीर की नस नाड़ियों के बंधन छिन्न भिन्न हो गए। वह जोर जोर से कराती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। मरते समय उसका शरीर बड़ा भयंकर हो गया। पूतना का चित्कार सुनकर समस्त ब्रजवासी भय के मारे जाग उठे। उन्होंने आकर देखा पूतना मरी पड़ी है और श्री कृष्ण उसकी गोद में बैठे हैं। यह देखकर माता यशोदा धर्रा उठी और श्री कृष्ण को शीघ्र ही गोद में उठाकर गाय की पूंछ घुमाने आदि के द्वारा अपने बालक के ग्रह दोष को शांत किया। नंद ने भी गाय का गोबर ले श्री कृष्ण के मस्तक में लगाया और उनकी रक्षा करते हुए इस प्रकार बोले, समस्त प्राणियों की उत्पत्ति करने वाले भगवान श्री हरि, जिसकी नाभि कमल से संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है, तुम्हारी रक्षा करें। जिनकी दाढ़ के अग्रभाग पर रखी हुई यह पृथ्वी संपूर्ण जगत को धारण करती है, वे वराह रूपी धारी केशव तुम्हारी रक्षा करें। तुम्हारे गुदा भाग और उदर की रक्षा भगवान विष्णु तथा जंघा और चरणों की रक्षा श्री जनार्दन करें, जो एक ही क्षण में वामन से विराट बन गए और 3 पगों से सारी त्रिलोकी को नापकर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से संपन्न दिखाई देने लगे। वे भगवान वामन तुम्हारी सदा रक्षा करें। तुम्हारे सिर की गोविंद तथा कंठ की केशव रक्षा करें। मुख, बाहु, प्रबाहु, मन और संपूर्ण इंद्रियों की अखंड ऐश्वर्यशाली अविनाशी भगवान नारायण रक्षा करें। भगवान वैकुंठ दिशाओं में, मधुसूदन विदिशाओं में, ऋषिकेश आकाश में और पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान अतंत पृथ्वी पर तुम्हारी रक्षा करें। इस प्रकार नंद गोप द्वारा स्वचित्त वाचन होने पर बालक श्री कृष्ण छकड़े के नीचे एक खटोले पर सुलाए गए। गोपों को मरी हुई पूतना का विशाल शरीर देखकर अत्यंत भय और आश्चर्य हुआ। एक दिन की बात है, मधुसूदन श्री कृष्ण छकड़े के नीचे सोए थे। वे समय दूध पीने के लिए जोर जोर से रोने लगे। रोते ही रोते उन्होंने अपने दोनों पैर ऊपर की ओर फेंकने आरंभ किए। उनका एक पैर छकड़े से छू गया। उसके हल्के से आघात से वह छकड़ा उलटकर गिर पड़ा। उस पर रखे हुए मटके और घड़े आदि टूट फूट गए। उस समय समस्त गोप गोपियां हाहाकार करती हुई वहां आ पहुंची। उन्होंने देखा बालक श्री कृष्ण उतान सोए हैं। तब गोपों ने पूछा, किसने इस छकड़े को उलट दिया? वहीं कुछ बालक खेल रहे थे। उन्होंने कहा, इस बच्चे ने ही गिराया है। यह सुनकर गोपों के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। नंद गोप ने अत्यंत विस्मित होकर बालक को गोद में उठा लिया। यशोदा ने भी आश्चर्यचकित ही टूटे फूटे भाड़ों के टुकड़े और छकड़े की दही, फूल, फल और अक्षत से पूजा की। एक दिन वसुदेव जी की प्रेरणा से गर्ग जी गोकुल में आए और अन्य गोपों से छिपे छिपे ही उन्होंने उन दोनों बालकों के द्विजोचित संस्कार किए। उनके नामकरण संस्कार करते हुए परम बुद्धिमान गर्ग जी ने बड़े बालक का नाम राम और छोटे का कृष्ण रखा।
थोड़े ही दिन में वे दोनों बालक महाबलवान के रूप में प्रसिद्ध हो गए। घुटनों के बल से चलने के कारण दोनों के घुटने और हाथों में रगड़ पड़ गई थी। वे शरीर में गोबर और राख लपेटे हुए इधर उधर घूमा करते थे। यशोदा और रोहिणी उन्हें रोक नहीं पाती थी। कभी गौओं के बाड़े में खेलते खेलते बछड़ों के बाड़े में निकल जाते थे। कभी उस दिन पैदा हुए बछड़ों की पूंछ पकड़कर खींचने लगते थे। वे दोनों बालक एक ही स्थान पर साथ खेलते खेलते और अत्यंत चपलता दिखाते थे। एक दिन जब यशोदा उन्हें किसी प्रकार रोक न सकी, तब उनके मन में कुछ क्रोध हो आया। उन्होंने अनायासी बड़े बड़े कार्य करने वाले श्री कृष्ण की कमर में रस्सी कस दी और उन्हें उखल से बांध दिया। उसके बाद कहा, ओ चंचल, तू बहुत उधम मचा रहा था, अब तुझमें सामर्थ्य हो तो जा। यूँ कहकर गृह स्वामी यशोदा अपने कामकाज में लग गईं। जब यशोदा घर के काम धंधे में फंस गईं, तब कमल नयन श्री कृष्ण उखल को घसीटते हुए दो अर्जुन वृक्षों के बीच में जा निकले। वे दोनों वृक्ष जुड़वे उत्पन्न हुए थे। उन वृक्षों के बीच में तिरछी पड़ी हुई उखली को जो इन्होंने खींचा, उसी समय ऊंची शाखाओं वाले वे दोनों वृक्ष जड़ से उखड़कर गिर पड़े। वृक्षों के उखड़ते ही उस समय बड़े जोर से कड़कड़ाहट की आवाज हुई। उसे सुनकर समस्त ब्रजवासी कतार भाव से वहां दौड़े आए। वहां आने पर देखा दोनों महावृक्ष पृथ्वी पर गिरे पड़े हैं। उनकी मोटी मोटी डालियां और पतली शाखाएं भी टूटकर बिखर गई हैं। उन दोनों के बीच में बालक कृष्ण मंद मंद मुस्कुरा रहा है। उसके खुले हुए मुख में थोड़े से दांत छलक रहे हैं। उसकी कमर में खूब कसकर रस्सी बंधी हुई है। उदर में रस्सी बंधने के कारण श्री कृष्ण की दामोदर के नाम से प्रसिद्धि हुई। तदंतर नंद आदि समस्त बड़े बूढ़े गोप, जो बड़े बड़े उत्पातों के कारण बहुत डर गए थे, उद्रिक होकर आपस में सलाह करने लगे। अब इसे इस स्थान पर रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी दूसरे महान वन में चलना चाहिए। यहाँ नाश के हेतुभूत अनेक उत्पात देखे जाते हैं, जैसे पूतना का विनाश, छकड़े का उलट जाना, बिना आंधी वर्षा के ही दोनों वृक्षों का गिरना आदि। अतः हम अब विलंब न करके शीघ्र ही यहाँ से वृंदावन को चल दें। जब तक कोई भूमि संबंधी दूसरा महान उत्पात वृक्ष को नष्ट न कर दे, तब तक ही हमें उसकी व्यवस्था कर लेनी चाहिए। इस प्रकार वहां से चले जाने का निश्चय करके समस्त ब्रजवासी अपने अपने कुटुंब के लोगों से कहने लगे, शीघ्र चलो, विलंब न करो। फिर तो एक ही क्षण में छकड़ों और गौवों के साथ सब लोग वहां से चल दिए। बछड़ों के चरवाहों झुंड के झुंड एक साथ होकर उन बछड़ों को चराते हुए चलते थे। ब्रज का वह खाली किया हुआ स्थान अन्न के दाने बिखरे होने के कारण क्षण भर में कौवे आदि पक्षियों से व्याप्त हो गया। लीला पूर्वक यह सब कार्य करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने गौवे के अद्भुतय की कामना से अपने शुद्ध अंतःकरण के द्वारा नित्य वृंदावन धाम का चिंतन किया। अतः अत्यंत रुच ग्रीष्म काल में भी वहाँ सब और वर्षा काल की भांति नई नई घास जम गई। वृंदावन में पहुंचकर वह समस्त गोप गौओं का समुदाय चारों ओर से अर्धचंद्राकार चक्रों की बाढ़ लगाकर बस गया। तत्पश्चात बलराम और श्री कृष्ण छकड़ों की चरवाही करने लगे। गोष्ठ में रहकर वे दोनों भाई अनेक प्रकार की बाल लीलाएं किया करते थे। मोर के पंख का मुकुट बनाकर पहनते, जंगली पुष्पों को कानों में धारण करते, कभी मुरली बजाते, कभी पत्तों को लपेटकर उन्हीं के छिद्रों से तरह तरह की ध्वनि निकालते थे। दोनों काक पक्षधारी बालक हंसते खेलते हुए उस महान वन में विचरते थे। कभी आपस में एक दूसरे को हंसाते हुए खेलते और कभी दूसरे ग्वाल बालों के साथ बालोचित क्रीड़ाएं करते फिरते थे। इस प्रकार कुछ समय बीतने पर बलराम और श्री कृष्ण 7 वर्ष के हो गए, जो संपूर्ण जगत का पालन करने वाले हैं। वे उस महाब्रज में बछड़ों के पालक बने हुए थे। धीरे धीरे ग्रीष्म ऋतु के बाद वहां वर्षा का समय आया। मेघों की घटा से संपूर्ण आकाश आच्छादित हो गया। निरंतर धारावाहिक वृष्टि होने से संपूर्ण दिशाएं एक सी जान पड़ती थीं। पानी पड़ने से नई नई घास उगाई। स्थान स्थान पर वीर बहुटियों से पृथ्वी आच्छादित हो गई। जैसे पन्ने के फर्श पर लाल मणि की ढेरी शोभा पाती है, उसी प्रकार वीर बहुटियों से ढकी हुई हरी भरी पृथ्वी सुशोभित होती थी। जैसे नूतन संपत्ति पाकर उद्धत मनुष्यों के मन में कुमार्ग में प्रवृत्त होने लगते हैं, उसी प्रकार वर्षा के जल से भरी हुई नदियों का पानी बांध तोड़कर तट के ऊपर बहने लगा। संध्या होने पर महाबली राम और श्री कृष्ण इच्छानुसार ब्रज में लौट आते और अपने
समवयस्क ग्वाल बालों के साथ देवताओं की भांति क्रीड़ा करते थे। व्यास जी कहते हैं, एक दिन की बात है, श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम जी को साथ लिए बिना ही वृंदावन के भीतर गए और ग्वाल बालों के साथ विचरने लगे। भक्तों, आगे की कथा का वृतांत हम कल के अध्याय में श्रवण करेंगे। यदि आपको आषाढ़ मास महात्म्य की कथाएं अच्छी लग रही हो तो आप वीडियो को लाइक कर भक्तों के साथ शेयर करें, जिससे भक्तों की भक्ति निरंतर बढ़ती रहे। आपसे मिलते हैं कल के अध्याय के कथा के साथ। तब तक सभी भक्तों को हरे कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल।